अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम से, और आज इनॉग्रल क्लैश है वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा तीसरे एडिशन का, यानी कि नए टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। आज पहला मुकाबला इस वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा तीसरे एडिशन का। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, इनान मीर और उसके साथ ही मिस्टर शफकत भट्ट का, जिन्होंने ये नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है विलेज लेवल पर। दो टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है इस इनॉग्रल क्लैश में। एक तरफ हैफ वॉरियर्स और दूसरी टीम यंग स्टार्स चंदगाम। अगर मैं टॉस की बात करूं, इस इनॉग्रल मुकाबले में टॉस हो चुका है और यंग स्टार्स चंदगाम के कैप्टन अदनान नजीर ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, और टॉस हारकर पहली इनिंग में तैयार हो रही है बॉलिंग करने के लिए है वॉरियर्स की टीम। और ऐसे में शुरुआत से ही आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के इनॉग्रल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा इस ब्रॉडकास्ट को। दोनों ओपनर्स मैदान पर पहुंच चुके हैं और पिच के ऊपर आपको नजर आ रही है बॉलिंग टीम बातचीत कर रही है आपस में, दोनों टीमों के खिलाड़ी। और ऐसे में शायद कुछ मसला आ गया है सामने है वॉरियर्स की तरफ से। और हमारी जो प्राउड स्पॉन्सर है, साथ साथ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचे में हमारे साथ ताउन किया है। रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, नंबर उसका हमने मेंशन कर दिया है ऊपर। बॉजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर। साथ साथ में शुक्रगुजार वाला टूर एंड ट्रैवल का भी। एक शानदार मुकाबला यंग स्टार्स चंदगाम वर्सेस हैफ वॉरियर्स के बीच में। एंट्री जोन है, अगर आपको एंट्री चाहिए, अगर आप खेलना चाहते हैं, वन विलेज है, आपके पास एक अच्छी टीम है, तो आप आइए और यहाँ पे अपनी टीम को रजिस्टर करें, पार्टिसिपेट करें। 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। पहले व्यूअर जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे, तजमुल लेफ्टी। अस्सलामुअलैकुम उमर भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? चेकपुरा सईद क्रिकेट क्लब से वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्टी हमें देख रहे हैं। दूसरे व्यूअर वानी हिलाल मुंशी जी, जिन्होंने ज्वाइन किया है क्रू से। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। कल हम आपके इलाके में थे, क्रू आज़ाद स्टेडियम में रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट चौथे एडिशन का फाइनल हमने कवर किया। और मेरे आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल किड्स, जो कि इस खेल के मैदान पर आए अभी आधा घंटा पहले। उनकी शायद स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी आज, लेकिन अब वो वापस लौट रहे हैं और अच्छे नज़ारे हैं रत्नीपुरा के खेल के मैदान पर। और इन बच्चों को देख करके अपना वो बचपन याद आ रहा है। ये बचपन काफ़ी कीमती होता है आपके लिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बच्चे बाद में बड़े होते हैं और यही दुनिया का निज़ाम इसी से चलता है। हादल सोनू तीसरे पेपर। वालेकुम सलाम सोनू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सोनू क्रिकेट क्लब के कैप्टन चंदारा से। दानिश तेली और सईद उमर अशरफ। उमर साहब, मुझे लग रहा है कि आपने वो ट्रॉफी ना अपने बिस्तर में रखी होगी, विनिंग ट्रॉफी, और उसी के साथ आप सोए होंगे। लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन, यस्टरडे की जीत के लिए एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। दानिश तेली, वालेकुम सलाम दानिश साहब। इस टूर्नामेंट का प्रोसीजर यही है कि ये वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। एंट्री जोन है, नंबर्स हमने मेंशन कर दिए हैं। सईद उमर अशरफ साहब, अगर आपको एंट्री चाहिए तो मैं कहता हूं कि आप एंटर करें, अपनी टीम को खेलें। यहाँ पे एक अच्छा मैदान, अच्छी विकेट, एक ज़बरदस्त मैनेजमेंट है इस खेल के मैदान पर। दानिश तेली लगातार मैच पे विनर। मुंशी जी
हिलाल साहब, आपका हम वेलकम करते एक बार फिर, बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी बातचीत हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए यहाँ की मैनेजमेंट को। जो कुछ मसला है उसको सॉल्व करे विद इन नो टाइम, ताकि ये मैच शुरू हो जाए। और मैच की टाइमिंग थी 12:30, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो गया है। और अब थोड़ा सा और अगर लेट हो गया तो मैं समझता हूँ कि फिर ये गेम के अगेंस्ट होता है, हमें वक्त की कदर करनी होती है। फिदा फाजिल, वालेकुम सलाम। वाहिद AB और सईद उमर अशरफ, द कैप्टन ऑफ लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दानिश मल्ला भी बने हुए हैं सईद उमर अशरफ के साथ। तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला कर लिया है यंगस्टार चंदगाम के कैप्टन ने। तो मैं बात कर रहा था छोटे छोटे बच्चों की, लेकिन इन छोटे बच्चों को गाइड करने वाले उस्ताद जिनकी काफ़ी ज़रूरत होती है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, एक टीचर ही बनाता है। तो बड़ा रोल है होता है एक टीचर का सोसाइटी के अंदर। तो टीचर्स भी यहाँ पे थे जो इन बच्चों के साथ लगातार बने हुए थे। लेकिन वे बच्चे जो पास स्कूल है वंदकपुरा में शायद, वहाँ ही वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ये खेल का मैदान काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे वो बिज़ी थे खेल के साथ। खेल कूद काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। मोहम्मद मुदस्सिर लिख रहे कि न्यू कैप्टन न्यू एरा, अदनान नज़ीर दुबई बॉय, जो कि टॉस करने के लिए आज आए थे। अयान इम्तियाज, बट इशफाक, उमी उमर, वानी हिलाल, वेलकम सर एक बार फिर आपका। उमी उमर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम उमर साहब। उमर साहब शायद हमें देख रहे हैं कनिजाल किंग्स 11 से, विकेट कीपर बैट्समैन। हैफ वॉरियर्स टॉस हारकर पहले बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए रेडी है। और ऐसे में थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि मसला क्या है, आखिर में खेल क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कोई अदर विलीज से हैफ वॉरियर्स की टीम में प्लेयर खेल रहे, इसी को लेकर के बातचीत हो रही है। तो हम थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ पे ब्रेक, आप बने रहिएगा इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू।
तो ब्रेक के बाद आप सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल एक बार फिर करते हैं रतनीपुरा क्रिकेट स्टेडियम से। थोड़ा सा यहाँ मसला बन गया था प्लेइंग 11 को लेकर के। यंग स्टार्स चंदगाम के जो कैप्टन है वो कंप्लीट कर रहे थे कि यह 4 इयर्स की तरफ से जो स्क्वाड है उसमें एक आउटसाइडर उन्होंने इन किया है। तो इसको देखते हुए यहाँ की मैनेजमेंट ने चेक करते हुए यही फैसला लिया है मिलाकर के आज 10 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं है 4 इयर्स के। आदिल सोफी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आदिल सोफी ने हाल ही में शादी की, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके ब्रदर भी आए हैं, लेकिन मैं उसके ब्रदर से थोड़ा सा नाराज़ हूं। इन कश्मीरी तात्वना नाट्यन की थैंक यू। यंग स्टार्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और उनके दोनों ओपनर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन जो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं उसका नाम अभी अपडेट होगा। एंट्री जोन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो गेंदबाजी में है 4 इयर्स की तरफ से बिलाल अहमद जो कि शुरुआत कर रहे हैं बॉलिंग से, और उसके अलावा आकिब मीर और शाह सुहेब ये सलामी जोड़ी भेजी है यंग स्टार चंदगाम के कैप्टन है खान बिलाल। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, हमारे प्राउड स्पॉन्सर बोजुम ब्रदर्स खदरमों के मालिक, हमारे जो स्पॉन्सर है इस पेज के, कार के साथ ये डील करते हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए ओल्ड सेकंड हैंड या फिर नहीं, आप कांटेक्ट करें इनके साथ, अच्छी डील्स इनके पास अवेलेबल होती है हमेशा। बिलाल साहब हम आपका वेलकम करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लग गया, लेकिन खेल शुरू हो चुका है इस खेल के मैदान पर। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का 1 विलेज T20 का रतनीपुरा के अगर मैं बात करूं 3rd एडिशन की, और पहली गेंद सामने वाले एंड से लेकर के तैयार बिलाल दाएं हाथ के गेंदबाज से ओवर द विकेट वो पहली गेंद करेंगे। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर शॉर्ट पिच मिले, कट कर दिया इसे आकिब मीर ने डीप कवर्स में पॉइंट की फील्डर ने इसे फील किया। अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया और खाता खुल चुका है। इसी के साथ यंग स्टार्स चंदगाम की टीम का आकिब मीर के बैट से, और अब सामना करेंगे ताबिश हमें डेलीगेट से देख रहे हैं इम्तियाज वानी, मेहरबान अली बने हुए स्प्रेड कॉस्ट में 1 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। बिलाल दूसरी गेंद करने के लिए सोहेब को, और सोहेब ने इस बार बैक पर जाकर कट किया, बैकवर्ड पॉइंट पर रन के लिए निकले थे, लेकिन कमाल की फील्डिंग देखने को मिली सर्कल में ही। फील्डिंग की जमावट है 4 इयर्स की तरफ से, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग, उसके अलावा मिड ऑफ, डीप पॉइंट कवर, गली, एक स्लिप थोड़ा सा डीप में है और बैकवर्ड पॉइंट भी है। एक रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। चौथी गेंद बिलाल की, इसे अपनी जगह शाह सुहेब ने हल्के हाथों के साथ सिलमडॉन पर पुश कर लिया। जब बिलाल अहमद 3 गेंद को फील किया, रन बनाने का चांस नहीं था, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 1 पर। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद टॉस जीतने के बाद यंग स्टार्स चंदगाम की टीम बल्लेबाजी कर रही है 4 इयर्स के खिलाफ इस इनॉग्रल मुकाबले में। पहला मैच इस टूर्नामेंट का। 2 ऑफिशियल्स जो नजर आ रहे हैं, एक है शफकत भट्ट फ्रंट अंपायर, उसके अलावा उसके लेग पर इनान मीर को खड़ा कर दिया गया है। पहली गेंद पर खाता खुला, लेकिन वो 5 गेंदें खेलकर शाह सुहेब ने अभी तक पहला रन नहीं बनाया अपने लिए। 1 डन। बिलाल का शानदार ओवर है 4 इयर्स की तरफ से। 1 पर कोई नहीं पहले ओवर की तकमील के बाद। शब्बू ने लिखा कि वॉइस ऑफ उमर टचिंग हार्ट, वॉइस ऑफ उमर टचिंग बेस्ट स्पॉट। शब्बू जी आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू। रतनीपुरा से वो हमें देखते हैं हमेशा, वो हमें सुनते हैं, हमें देखना उनको बड़ा पसंद है। अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए कैसर फारूक आए हैं फार एंड से गेंदबाजी करने के लिए। कैसर फारूक दाएं हाथ के गेंदबाज है,
मीडियम फास्ट बॉलर लग रहे हैं कैसर, लंबे कद के गेंदबाज, लंबे बाल इन्होंने रखे हैं और स्ट्राइक आकिब मीर के पास है जिन्होंने खाता खोला है इस इनॉग्रल मुकाबले में। अब स्करले का फील्डर पीछे है, आकिब मीर के लिए फाइन लेग सर्कल में, लॉन्ग ऑन का पीछे फील्डर, यानी कि 2 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री राइडर्स पर है। लंबे कद के गेंदबाज, पहली गेंद ओवर पे ऑफ है, स्टंप से बाहर ड्राइव करने गए थे लेकिन गेंद ने लिया बाहरी सिरा और निकल गई बिहाइंड द विकेट्स, वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर का पला बाउंस, इसके साथ ही रन चेस का पहला चौका आकिब मीर के बल्ले से आता हुआ। आकिब मीर का स्कोर 5 और अभी तक 5 रन बने हैं, 5 के 5 फ्रॉम द बेटा का आकिब मीर। तो दूसरे ओवर का आगाज 4 के साथ हुआ। दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए कैसर, इस पर बड़ी अच्छी गेंद डाल दी कैसर ने और उससे भी बेहतरीन गैदर विकेट के पीछे विकेट कीपर ने छलांग लगाते हुए अपनी जगह हवा में गेंद को गैदर कर लिया अपने महफूज दस्तानों में और अब जाकर थर्डमैन को पीछे रखा है तीसरी गेंद पर और स्करले का फील्डर अब मिड विकेट पर नजर आ रहा है लेग साइड में। 5 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद कैसर तीसरी मतलब गेंद करने के लिए इस पार शॉट डिलीवरी कर दी लेकिन लाइन कमाल की इस गेंद में देखने को मिली और इसे कट करने गए थे आकिब मीर, अपनी जगह कामयाबी उनको मिली नहीं। गेंद आई एक बार फिर विकेट कीपर के पास, चौके के बाद ना दोबारा ये 2 बार गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने। तो विकेट कीपर है कौन ये कंफर्म हम करेंगे यहां से। विकेट कीपर का नाम 5 रन स्कोर रुका हुआ है 1.3 के बाद। कैसर अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस पार स्लो ओवर मिड विकेट, इस गेंद को निकाल दिया, कलायु के दम पर गेंद गई है, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी, मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए उमर विकेट के पीछे यानी कि मेरे हम नाम बैंड द विकेट्स बेहद दूरी पर है। तो दूसरा भी चौका निकलता हुआ कैसर फारूक के खिलाफ आकिब मीर के बल्ले से। मीर का स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचा 5 गेंदें खेलकर। कैसर ने अभी तक 2 चौके खाए हैं इस ओवर में से ठाबा है लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में और डायरेक्ट हिट चाहिए था। मिडॉन से मिड ऑफ फील्डर दौड़ लगाते हुए गेंद तक पहुंचे, उठा करके थ्रू किया उन्होंने लेकिन पड़ा नहीं वहां विकेट को पर फारिन पर। शेख शाहिद वालेकुम सलाम, पुलवामा से हमें देख रहे हैं शायद साहब, आपका वेलकम। 10 पहुंचा अब स्कोर यानी कि दोहरे अंकों में यंग स्टार्स चंदगाम जिसके कैप्टन अदनान नजीर ने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का इस इनॉग्रल मुकाबले में। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। कैसर की अगली गेंद इस पार घुमा दिया इस गेंद को, सनसनीखेज शॉट शाह सोहैब ने इस शॉट के साथ ही खाता खोला। गेंद की बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम कैसर फारूक ने 3 चौके खाए, 2 लगे फ्रॉम बेट ऑफ आकिब मीर और आखिरी गेंद पर चौके के साथ ओवर कर दिया फिनिश और खाता खुला है इसी के साथ शाह सोहैब का। 6 गेंदों के बाद वो 4 पर, आकिब मीर 10। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश दोनों अपने यंग स्टार्स चंदगाम की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में। 7 के औसत से रन बन रहे हैं। तो बिलाल फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। बिलाल ने काफी जबरदस्त बॉलिंग की कोटे के पहले ओवर में और इस मैच के पहले ओवर में उन्होंने 1 ही रन कंसीड कर लिया यानी कि काफी बढ़िया ओवर उनका रहा। अब वो बॉलिंग करने के लिए फिर से आए हैं। पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी, दूसरी गेंद बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को बीट करती हुई गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। स्लिप फील्डर ने कोशिश तो की लेकिन गेंद से काफी दूर थे वो और इस चौके के साथ ही एक और चौका, लेकिन ये वाला चौका जो है बाई की सूरत में मिलता हुआ यहां पे टीम यंग स्टार्स चंदगाम को। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा। इस बार टॉप एज लगा और थर्ड मैन फील्डर ने कोई गलती की नहीं, सर्कल में ही एक कैच ले लिया। लड्डू जैसा कैच थमा बैठे आकिब मीर, किनकी लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर उठाकर मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेती हुई सीधे गई थर्ड मैन फील्डर के पास और उन्होंने कोई गलती की नहीं है कैच लेते हुए।
विकेट नंबर पहला गंवा दिया, 18 पर गंवा दिया पहला विकेट यंगस्टर्स चंदगाम की टीम ने तीसरे ओवर में। और बिलाल को मिल गई विकेट। बिलाल को तो विकेट मिलना ही था क्योंकि बिलाल काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके स्पेल का दूसरा ओवर और अब तक बिलाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, विकेट निकाल दिया। शाह अदफर, वालेकुम सलाम अदफर साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। बिलाल को मिल गई पहली कामयाबी 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 1 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, बोजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा अलोमा टूर एंड ट्रैवल। नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए मुर्तज़ा, यंगस्टार चंदगाम की जानिब से। कमेंट्री बॉक्स में यावर बने हुए हैं, यासिर सोफ़ी, ब्रदर ऑफ आदिल सोफ़ी, इसके बड़े भाई जिसकी हाल ही में शादी हो गई, हमारे रेगुलर व्यूअर और हमारे अजीज़ दोस्त। उन्होंने फ़ोटो में मुझे भेजी थी, तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आदिल साहब ने भी शादी कर दी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी शरीक हयात को भी, आप दोनों खुश रहो हमेशा, हमारी यही दुआ आपके लिए भाई। असर फयाज आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, हमारे पास ही बैठे हुए हैं और वो लिख रहे कि वो मुझे बड़ा पसंद करते हैं। आई लाइक यू ऑल्सो डियर ब्रदर आशिक भट्ट, आई एम फाइन, वालेकुम सलाम। फाइनेस्ट लेफ्टी, कमाल के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ब्लू कैप से लहरा के। लेकिन यस्टरडे की हार के लिए मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा आपको, एमसीसी के हाथों जो आपको खानी पड़ी काजीकुंड के खेल के मैदान पर। साहिल रथर बने हुए हैं, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू। 18 का हुआ स्कोर, मुर्तज़ा 2 गेंदों से अभी तक खाता खुले में नाकाम। और बिलाल की बॉलिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, रफ्तार तो उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन लाइन और लेंथ है काफ़ी बेहतरीन। बिलाल का दूसरा ओवर भी मुकम्मल हो गया है, तो 2 ओवर में अभी तक बिलाल ने 2 रन देकर विकेट हासिल कर ली है। डार मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, सैम्बोरा से वो हमें देख रहे हैं, आपका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो वंदकपुरा जो स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स अभी आधा घंटा या 1 घंटा पहले यहाँ खेल के मैदान पर आए थे। शायद उनका गेम्स पीरियड था, तो एक बच्चा मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, आप इससे पहले भी यहाँ पे आए थे। तो मैंने कहा जी आपका ताल्लुक़ कहाँ से? बड़ा छोटा बच्चा था वो, उन्होंने कहा वंदकपुरा से सर मेरा ताल्लुक़ है। तो बात मुझे ये कहनी है कि वो जब चला गया उसने पानी की बोतल ना मेरे पास ही रखी है। मैंने कहा इसको करना क्या? उन्होंने कहा कि सर आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसमें गर्म पानी है। और वो कज़न है शायद यावर गुल साहब के, उन्होंने यही कहा कि वो उसके कज़न के शायद बेटे हैं। उसका नाम अभी मुझे, उसने तो बताया था मुझे नाम, ऐसे लग रहा है कि अच्छी तरबियत की है उनके पेरेंट्स ने उनको, ये प्यार उस बच्चे का बड़ा खुश हुआ मैं। शायद वो एक बार फिर यहाँ आएंगे। लेकिन ये शॉट डिलीवरी कर दी, कंधे की ऊंचाई तक कुशलती गेंद को पुल कर दिया, करारा पुल शॉट, विद इन नो टाइम गेंद पहुंची सीधे बैकवर्ड्स कर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, दन दनाकर 4 रनों के लिए। शाहरुख खान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। शाहरुख खान ने हमें ज्वाइन किया है, ये शाहरुख खान नहीं बल्कि शाहरुख खान है। अर्श सोहेल डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। नामान से इनका ताल्लुक़ है, पेशे से डॉक्टर है और हमारे अजीज़ दोस्त भी है। मैच चल रहा है रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम में, वनविलेज T20 का रत्नीपुरा 3रे एडिशन का, ऑर्गेनाइजर्ड बाय अयनान मीर और उसके अलावा शफकत भट्ट। दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी क्रिकेट वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। इस पर बहुत ही अच्छी गेंद साहिल मुश्ताक की, शाह को मात देती हुई गई विकेट कीपर उमर के पास। ये 4थे ओवर में है 4 ईयर्स की कैप्टन वहीद ने बॉलिंग में कर ली है तब्दीली। अब साहिल को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, यानी कि उनको तब्दीली के तौर पर वो लेकर के आए हैं।
अगली गेंद डालने वाले थे बॉलर साहिल, लेकिन शायद कीड़ा आ गया बल्लेबाज के सामने, तो ऐसे में उन्होंने मना किया खेलने से। शाहरुख लिख रहे कि मार्वल से हूं, सैलून वाला, यानी कि हमारे एक दोस्त जिसका सैलून है, पेशे से बार्बर है, मार्वल में इनका सैलून है। तो अच्छी बात है शाहरुख, वेलकम आपका। इसके पास अगर आप जाओगे तो आपको बड़ा खूबसूरत ये हेयर कट और उसके अलावा बियर्ड कट बना के देंगे। शाहरुख वेलकम जुड़ने के लिए। आप अपना काम भी कर रहे होंगे दुकान के अंदर और साथ साथ इस मैच को भी देख रहे हो। ऐसे लग रहा है कि आप बड़े शौकीन हैं, आपको बड़ा पसंद है क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को पसंद करना अच्छी बात है। शाहरुख का ताल्लुक शायद आउट ऑफ स्टेट से ये होंगे यकीनन, लेकिन काम कर रहे मार्वल में इस वक्त। मुर्तज़ा 4 गेंदें खेलकर अभी तक खाता नहीं खोल पाए, लेकिन सोहेब ने 2 चौके लगाए हैं, 9 रन बनाकर वो 10 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं। इस बार बाउंसर मिली जरूर, लेकिन गेंद की टॉप एज लेती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। आखिरी गेंद पर लगा चौका, पहली गेंद पर भी चौका लगा। बीच में अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश साहिल ने की, लेकिन इख्तिताम अच्छा हुआ नहीं और आगाज भी अच्छा नहीं था इस ओवर का। 9 रन बने इस चौथे ओवर में कोटे के पहले, वहां साहिल मुश्ताक के। तो पहला चौका था ये मुर्तज़ा के बैट से और साथ साथ उन्होंने खाता भी खोला है, यानी कि 2 बल्लेबाज जो क्रीज पर है ना, दोनों ने खाता खोला बाउंड्री के साथ ही। इससे पहले शाह सोहेब ने भी चौका लगाया था। 4 के बाद 27। यंगस्टार चंदगाम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। मिड विकेट को अंदर बुलाया गया और इसीलिए स्लॉग कर दिया मिड विकेट की जानिब ही। 1 बाउंस के साथ ही गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग ऑन फील्डर की शानदार दौड़ के बावजूद भी गेंद तक पहुंचे नहीं और ये बड़ा जबरदस्त टाइम किया गया शॉट था शाह सोहेब के बल्ले से और शाह ने जल्दी ही गेंद को पिक किया, जड़ दिया चौका पहली गेंद पर। इस ओवर का भी आगाज 4 के साथ सोहेब सामने करके अगली गेंद का इस बार सोहेब ने बैकफुट पर जाकर ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर कट कर दिया। स्क्रब द विकेट। डीप में फील्डर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन आसानी के साथ लेने का मौका। मीर दानिश, वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया दानिश साहब जुड़ने के लिए। बिलाल अपनी कोटी का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, इस बार लेट खेला, स्लिप फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। स्लिप फील्डर है कौन? मोहसिन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन मुर्तज़ा को नहीं रोक सके 2 रन हासिल करने से। तो मैं शुक्रिया यासिर फयाज का करना चाहूंगा, जो कि कमेंट्री बॉक्स में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्रॉस द लाइन हवाई शॉट लगाना चाह रहे थे मुर्तज़ा, लेकिन बीट हो गए मुर्तज़ा गेंद की विकेट कीपर के पास। मुर्तज़ा नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए यंगस्टार चंदगाम की जानिब से। अभी तक जो विकेट गंवा दिया है वो आकिब मीर के रूप में, जिसका कैच 3rd मैन पर लिया गया था बिलाल की गेंद पर। बिलाल बड़ी समझदारी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। इस ओवर में बिलाल ने चौका खाया, उसके बाद सिंगल, फिर डबल, लेकिन 2 गेंदें इन्होंने बैक टू बैक डॉट की है। नबी तुली और कसी भी बॉलिंग कर रहे हैं बिलाल, इस टीम के एक होनहार गेंदबाज। हवा में उठी गेंद और हाथों में जाकर जुड़ी, कैसर मुश्ताक का शायद कैच कवर्स पर सर्कल में ही उन्होंने ले लिया और बिलाल ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है। हैफोरियर्स को दूसरा विकेट दिला दिया है। मुर्तज़ा आउट हो गए 6 रन बनाकर। विकेट नंबर दूसरा 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर गंवा दिया यंगस्टार चंदगाम की टीम ने। और 1 डाउन पर आने वाले बैट्समैन ज्यादा देर टिके नहीं। बासु बासित, लव यू टू बासित, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंट्री जोन में है 16 टीमों का यह मेगा इवेंट 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। 1 विलेज T20 कप रत्नीपुरा 3रे एडिशन का ये आज पहला मुकाबला। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद यंगस्टार चंदगाम की टीम। अब 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कौन से गेंदबाज आए हैं? काय मीच
5 ओवर के बाद 34 तो विकेट के नुकसान पर। अब छठे ओवर में बॉलिंग करने के लिए साहिल मुश्ताक आया है फोरियर्स की तरफ से, लेकिन बिलाल की बॉलिंग काफी बढ़िया रही। 3 ओवर 2 विकेट और 8 ही रन उन्होंने कंसीड कर लिए हैं। साहिल फारन से तेज होते हुए पहली गेंद पुल कर दिया इसे। ओहो हो गजब की टाइमिंग के साथ ही गेंद जाकर गिरी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए पहली गेंद पर वेलकम किया 6 के साथ। ये बैंग बैंग 6 फ्रॉम द विकेट ऑफ शाह सोहेब। सोहेब पहुंचे 20 पर 13 गेंदें खेलकर। सोहेब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर इस बार मोड़ा घसीटा। What a magnificent hit from the bat of शाह सोहेब। सोहेब ने 6 के साथ आगाज किया, लेकिन अब चौका भी लगाया। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर चौका। तेजी के साथ यंग स्टार्स चंदगाम का स्कोर बढ़ता हुआ 44 तो विकेट के नुकसान पर। बड़ी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं, कातिलाना मूड में है शाह सोहेब। 14 गेंदों से 24 रन बनाकर वो नॉट आउट है। साहिल मुश्ताक महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में। तीसरी मर्तबा लेंथ आगे, थैंक यू वेरी मच कहते हुए शाह सोहेब उठा करके खेला मिड ऑन फील्डर के ऊपर से गेंद की एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रनों के लिए। निहायत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। ये 6 माफ कीजिएगा, एक और बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ शाह सोहेब के बल्ले से, और शाह ने ठान ली है कि यहां छक्के छुड़ाने हैं। दूसरा 6 इस ओवर का। अब लॉन्ग ऑन के फील्डर को पीछे धकेला गया है। 30 पर पहुंचे 200 की स्ट्राइक रेट के साथ अभी रन बना रहे हैं। विड़त मिले, हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया तेज गेंद की फलक झपकती ही क्या डीप कवर्स बाउंड्री लाइन से बाहर। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ना गेंद खुद ब खुद रुकी। और ऐसा में कैसर जब तक दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंच जाते। 2 रनों का और इजाफा स्कोर में। ये शॉट भी चौके वाला शॉट था, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा उस इलाके में। सोहेब अगली गेंद को फ्लिक कर दिया। सोहेब ने पैड लाइन पर आती हुई, लेकिन स्क्वायर लेग को पीछे रखा गया था। अब 4 फील्डर लेग साइड में है, 2 सर्कल में, 2 बाहर है। ऑफ साइड में तमाम फील्डर 30 गज दायरे में नहीं नजर आ रहे हैं। स्लिप, थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। पहला सिंगल इस ओवर का। और अब अदनान नजीर उतरे बैटिंग करने के लिए। इस टीम के कैप्टन आज वो सामना करेंगे। पहली गेंद नीचे रहते हुए तिरछा बैट के साथ बल्ले का मुंह खोला, ऑफ साइड में गेंद को पॉइंट पर धकेला। इत्मीनान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फील्डर ने रन बनाने का चांस नहीं, अभी तक खाता खुला नहीं। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 18, दूसरा 34। लेकिन ये पावर प्ले का आखिरी वरना बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली। 2 छक्के, 1 चौका, 1 सिंगल, 1 डबल, 1 ही डॉट हमें देखने को मिली इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में। यानी कि इस ओवर में 6-6 12, चौका 16, डबल 18 और सिंगल 19 रन बने हैं। काफी बड़ा ओवर ये गटा इनिंग का छठा पावर प्ले का आखिरी। शाह सोहेब 33 रन पर बैटिंग करे 17 गेंदों से। और गेंदबाजी में अब एक और बदलाव। ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। साहिल मुश्ताक, बिलाल और कैसर ये बॉलर्स अभी तक बॉलिंग कर चुके हैं। बिलाल का भी की और बचा हुआ उनकी स्पेल का, लेकिन काबिल तारीफ उन्होंने बॉलिंग की है आज। 3 ओवर 2 विकेट और 8 ही रन उन्होंने कंसीड कर लिए। अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए मोहसिन आए हैं पहली बार। ऑफ स्टंप से बाहर फ्लाइट डिलीवरी और शफकत भट्ट अपने हाथ खोलते हुए वाइड बॉल का इशारा कर दिया। शौकत अहमद, वालेकुम सलाम शौकत साहब। सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है। रतनीपोरा से सज्जाद सोफी, सोफी 11 रतनीपोरा के कैप्टन। बट किफायत, वालेकुम सलाम किफायत। उछाल मिला गेंद पे डाउन द ग्राउंड, हिट मार दी जोरदार आड़े बैट के साथ, लेकिन लॉन्ग ऑन डीप में ही गेंद को फील्ड किया गया। वाहिद के हाथों द कैप्टन ऑफ दिस टीम है 4 years।
तनवीर अजीज़ वालेकुम सलाम, सोहेल फैयाज़ और मोहम्मद अल्ताफ़ सलाम कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल कीजिएगा। मोहसिन सामना करेंगे, अब सामना करेंगे उनका अदनान ने तिरछे बैट के साथ इनको पॉइंट पर खेला, कोई रन बनाने का चांस नहीं। वानी जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है, देरी मरन से वो हमें देख रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया टेलर मास्टर। एक और फ्लाइटेड लेवल, लेकिन इस दफ़ा इंतजार करते हुए इनको डीप कवर्स की तरफ कट किया। अदनान को मिल गया पहला रन और उन्होंने खाता खोला इसी के साथ। आमिर हुसैन, बट मुनीब, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और साहिबजादा जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है। साहिबजादा वालेकुम सलाम, आपका बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपका वेलकम भी हम करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 7वें ओवर का खेल चल रहा है, 56 रन, लेकिन मोहसिन के इस ओवर में अभी तक 3 ही रन बने हैं। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, फिंगर स्पिनर है, ऑफिस स्पिनर इस टीम के, लेकिन ये वाली वाइड होगी, दूसरी वाइड इस ओवर की। डाल दिया वहां पे मोहसिन रशीद ने। मीर तजमुल बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, आरसीसी नामान के कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन नामान से वो हमें देख रहे हैं। मोहसिन की अगली गेंद इस पार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को इंतजार करते हुए कट कर दिया डीप कवर्स में। पीछे फील्डर उनके पास गेंद पहुंची और उन्होंने विद नो टाइम थ्रू किया फार एंड पर। बॉलर के पास 1 रन हासिल करने का चांस और अदनान को मिल गई अब स्ट्राइक। अदनान 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हवा में खेला हल्के हाथों के साथ, लेकिन स्क्वायर लेग में ही गेंद जाकर गिरी। अंपायर जहां पे होता है उसके पीछे, और मिड विकेट के फील्डर ने इसे फील किया। दौड़ लगाते हुए आगे जाने 1 रन का और इजाफा, ओवर हो गया मुकम्मल। लेकिन स्ट्राइक रहेगा 8वें ओवर में। अदनान के पास ही 2 रन बनाकर अदनान टीम के कैप्टन यंग स्टार्स चंदगाम की तरफ से आज उन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का सीधे। ये इनॉग्रल मुकाबला है वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा 3रे एडिशन का। पहले बैटिंग कर रही है यंगस्टर्स चंदगाम की टीम। आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक मुर्तजा 6 रन बनाकर, और आकिब मीर ने अपना विकेट दे दिया था जब 3rd मैन पर उनका कैच लिया गया था। और दोनों ही बल्लेबाजों को एक ही बॉलर ने चलता किया। पहली गेंद पुल कर दिया इसे स्क्वायर लेग डीप में, लेकिन सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लेग में डीप में फील्डर थे। जाहिद रियाज बॉलिंग करने के लिए आए हैं वॉरियर्स की तरफ से। एक और स्पिनर जिसको कि बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। गेंद सीधे पैड पर लगी, फुल टॉस बनाकर इसे पुल करना चाह रहे थे और इस जूसी फुल टॉस को ना मिस किया वहां पूरी तरह से शाह सोहेब ने। 60 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। स्पॉट से पिक कर दिया, गेंद को स्लॉग कर दिया, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग डीप में पहुंची फील्डर के पास। 3 फील्डर लेग साइड में बाउंड्री राइडर्स पर है। एक लॉन्ग ऑन वाहिद के रूप में, मिड विकेट पर मोहसिन, स्क्वायर लेग पर पीछे एक फील्डर, फाइन लेग भी सर्कल में है। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी लेकिन पैड को छू कर गई और विकेट कीपर के पास बीट हो गई इस गेंद पर। अदनान नजीर, अदनान का स्कोर 3 ही है 6 गेंदें खेलकर। ये खराब गेंद, ज्यादा शॉट गिरा दी और इसे बॉल कर दिया, लेकिन सीधे हाथ में कैच छोड़ा गया। डीप बैक पर स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब अपनी दाएं जानिब दौड़ करते हुए कैच करना चाह रहे थे, लेकिन कामयाबी मिली नहीं और ये जीवन दान मिला अदनान नजीर को। अदनान बचे बाल बाल कैच आउट होने से। 8वां ओवर जिसमें एक मौका बना था आउट करने का अदनान को, यहां ना किसी की पैदा होगी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज निकलने के साथ ब्रेक लगाकर ये रन पूरा करने में कामयाब हो गए। ओवर हो गया मुकम्मल इनिंग का ये 8वां। पावर प्ले के आखिरी ओवर में काफी रन्स बने, लेकिन उसके बाद अगर मैं 2 ओवर्स की बात करूं तो 7 ही रन बने हैं पिछली 12 गेंदों से, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक मौका भी बनाया था जाहिद रियाज ने इस ओवर में, अदनान को लगभग उन्होंने ट्रैप में ले ही लिया था, जाल में तो उन्होंने फंसा ही लिया था, लेकिन वो गलती कर ली थी स्क्वायर लेग पर डीप में फील्डर ने। लॉन फेरोज, शारिक मीट, बिलाल अहमद राही बरपोरा से वो हमें देख रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूवर।
ACC बरपुरा के साथ खेलते, एक भी मैच वो मिस नहीं करते कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। अब मोहसिन दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का, 30 रन की शराकतदारी 19 गेंदों से। शाह सोहेब नॉट आउट 38 और अदनान का स्कोर 4-7 गेंदें खेलकर। पहले बैटिंग कर रही है यंग स्टार्स चंदगाम की टीम वॉरियर्स के खिलाफ। मोहसिन दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए अदनान को, इस बार अदनान ने बैक पर जाकर कट किया गेंद को, लेकिन सीधे पॉइंट पर। अदनान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो तो अदनान को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे, वही बेहतर है, क्योंकि शाह सोहेब जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, उनके पास अच्छी फॉर्म है आज, गेंद उनको अच्छी दिख रही है, अच्छे स्ट्रोक लगा रहे हैं वो। उनकी भी शुरुआत काफ़ी धीमी रही, लेकिन पहले रन उन्होंने 5 गेंदों के बाद 6 गेंदों के बाद उन्होंने खाता खोला, लेकिन आप अंदाज़ा उसको देखते हुए अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 38 पर है नॉट आउट, गेंदे 24 ही खेले हैं। शाह सोहेब ओपन करने के लिए उतरे आज यंग स्टार्स चंदगाम की तरफ से। 9वां ओवर चल रहा है, चौके की तलाश में है, पिछले 3 ओवर से एक भी बाउंड्री लगी नहीं। अच्छी बॉलिंग हो रही है यहाँ पे बॉलर्स की तरफ से, मोहसिन और उसके साथी, लेकिन इस बार डाउन द पिच आकर उठा करके खेला इस गेंद को। जाहिद की शानदार डाइव, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक पहुंचे नहीं। डाउन द ग्राउंड गेंद गेंद लॉन्ग ऑफ फेंस को छूकर सीधे 4 रनों के लिए। कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद की पिच और गेंद की लाइन में आकर ये स्ट्रोक लिया सीधे बॉलर के सर के ऊपर से, तो बाउंड्री मिल गई। बड़े टाइम के बाद ये चौका शाह सोहेब के बल्ले से। सामना करेंगे अगली गेंद का शाह सोहेब, इस बार बाहर निकल रही थी ऑफ स्टंप से और चौथे स्टंप पर जाकर कट किया पीछा करते हुए बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो गैप मिला नहीं, गली पर ही बल्कि बैकवर्ड पॉइंट पर बिलाल का अच्छा एफर्ट। ये गेंद बार बार बिलाल के पास जा रही है, यानी कि बिलाल प्ले में आ रहे हैं बार बार। अगली गेंद को स्क्रब द विकेट निकाल दिया डीप में, उसी फील्डर के पास जिन्होंने पिछले ओवर में अदनान का वो कैच ड्रॉप कर दिया था जाहिद की बॉल पर। 10 बनाए आकिब मीर ने, 2 चौके कोई छक्का नहीं, 6 रन बनाकर आउट हो गए। मुर्तज़ा एक चौका उन्होंने टॉप एज की सूरत में हासिल किया था। मीर जहूर साहब बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, उवैस निसार वानी क्रिकेट क्लब लद्दू से हमें देख रहे हैं। अगर मैं इस खेल के मैदान की बात करूं, ये हाजीपुरा रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। स्कर शेप में ग्राउंड है, चारों तरफ से कवर ये ग्राउंड है, एक कंप्लीट ग्राउंड। विकेट काफ़ी बेहतरीन है, इनफील्ड आउटफील्ड काफ़ी तेज़, लेकिन समर्स में आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा होता है। अब आप देख सकते हो घास है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, और इस घास का भी कलर ना अब चेंज हो गया, क्योंकि यही होता है समर्स के बाद जब विंटर स्टार्ट होता है, और दरख्त आसपास है इस ग्राउंड के। ओवर पेच बनाकर हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के उठा दिया गेंद को सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। दिलकश छक्का निकलता हुआ बल्ले से अदनान नजीर के, और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में बुलंद कर दिए, यानी कि बाउंड्री लाइन के पीछे जाकर ये गेंद गिरी। पहला 6 डबल फिगर में अदनान का स्कोर अब पहुंचा है कैप्टन यंग स्टार्स चंदगाम के। इस मरतबा स्कूप करने गए थे, लेकिन गेंद गिरने के बाद एक तो उछाल और ज़्यादा बाहर निकले लेग स्टंप के। अच्छा गेंदर विकेट के पीछे उमर का, वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। 3 रन पे बॉलिंग में जाहिद का, इस बार पुल करने गए थे, लेकिन गेंद सीधे टकराई है शोल्डर पर बल्लेबाज के। अच्छी वापसी 6 के बाद। 78, 2 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है लोन फेरोज। सर आप बहुत गर्मियों में जा रहे हो, उनका मानना था कि आप बहुत ग्राउंडों में, यानी कि हर एक ग्राउंड में जाते हैं, तो आपको मज़ा ज़्यादा कहाँ पे आता है? सच बोलना। देखिए हम हर किसी जगह पे जाते तो मज़ा हमें आता है, हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस बार स्कूप कर दिया गेंद को सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए
ये सोहेब के साथ ही अदनान भी अब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे क्रीज पर। तो लोन फिरोज साहब, मैं ना हर किसी जगह जहाँ पे जाता हूँ मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को, तो फिर यकीनन मुझे मज़ा आता है हर किसी ग्राउंड पर। आसिफ इकबाल हकीम हमारे साथ बने हुए हैं, अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम आज़ाद स्टेडियम क्रू, लव योर कमेंट्री, स्वीट वॉइस, थैंक यू डियर ब्रदर। कल ही हम वहाँ पे थे आपके इलाके में, आज़ाद स्टेडियम क्रू, जहाँ एक और टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुँच गया, यानी कि फिनिश हो गया एक और टूर्नामेंट, रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, चौथा एडिशन क्रू, जिसको कि फैज़ान और आज़ाद ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें फतह हासिल कर ली लेजेंड स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने। इस मरतबा पीछा किया, गेंद को कट कर दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप पॉइंट पर बाई जानिब दौड़ करते हुए वहां कवस के फील्डर ने गेंद पर काबू पा लिया। काफ़ी फासला उन्होंने तय कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक पहुंचे। अच्छी फील्डिंग, अच्छी दौड़, तो 1 रन लेने का चांस, यानी कि 3 रन सेव कर लिए वहां फील्डर ने। हवा में खेला और सीधे पॉइंट फील्डर के हाथ में, एक कट किया अदनान ने, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने शॉट को। बिलाल का शानदार कैच, जीवन दान लेने के बावजूद भी अदनान नज़ीर द कैप्टन ऑफ यंगस्टर चंदगाम ज्यादा बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। 15 रन बनाकर आउट हो गए। बिलाल के हाथों मोहसिन को मिल गई विकेट, 83 पर गंवा दिया विकेट नंबर 3 यंगस्टर चंदगाम की टीम ने। इसी के साथ 11वें ओवर में पार्टनरशिप टूटी शाह सोहेब और अदनान नज़ीर के बीच में जो बनी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ हर विकेट गिरने के बाद हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए, एक अच्छा लैंड प्लॉट जहाँ पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, या फिर रेडीमेड घर की तलाश में है आप, तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ। उसके अलावा मैं बॉज़म ब्रदर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बॉज़म ब्रदर्स के नाम से शोरूम है खदरमो में, नियर पेट्रोल स्टेशन। ये भी गाड़ियों के साथ डील करते हैं, प्रॉपर्टी के साथ भी डील करते हैं। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी की तलाश में है तो आपकी तलाश ख़त्म हो गई है। अच्छी कंडीशन की आप कार खरीद सकते हैं विद स्टेबल प्राइस। बिलाल खान इसके ओनर है। अब नंबर 5 पर उमर नज़ीर आए हैं बैटिंग करने के लिए यंगस्टर चंदगाम की जानिब से। बट आमिर, वालेकुम सलाम आमिर साहब। तो पहली गेंद पर उन्होंने उठाकर मारने की कोशिश की थी, बड़ा शॉट, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी ऑफ स्टंप के, और ऐसे में विकेट कीपर ने इसे गैदर कर लिया। विकेट के पीछे उमर, और बल्लेबाज भी उमर है, लेकिन बॉलर मोहसिन इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया बिलाल के पास। बिलाल इस टीम की जान है। अगर मैं है 4 इयर्स की बात करूं, मुदस्सिर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। नीचे रहती हुई एक बार फिर बिलाल के पास ही गई गेंद। मेन वेपन है बिलाल इस टीम के, है 4 इयर्स के। हेफ स्पेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से ये टीम आई है। और दूसरी टीम चंदगाम, जिसे आप पबगाम के नाम से जानते थे, लेकिन अब चंदगाम इसको नाम दिया गया है। टहाब एरिया के आसपास ही है। नवनगरी चंदगाम या कोयल भी थोड़ा दूर ही है, लेकिन उसी साइड में है। महराज लव यू टू महराज साहब, आपका बहुत इस्तिकबाल। ऑल 1 टर्न 84 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है यंगस्टर चंदगाम की टीम। इनॉग्रल मुकाबला है, 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। बस 16 टीमें खेल रही है। एडिशन 2 भी यहाँ पे रवां दवा है। उसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले अब आपकी तरफ आ रहे हैं। पहला राउंड उसका फिनिश हो गया, दूसरे राउंड में भी कुछ मैच हो गए हैं, लेकिन शुरू हो गया तीसरा एडिशन। ईरान मीर और उसके साथ ही शफकत भट्ट यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एडिशन 1 का
फाइनल मुकाबला हमने अब तक पहुंचा था लास्ट मंथ में। ओवर पिच बनाकर हाथ खोलने का मौका मिला, जनरेटर हिट, ओवर लॉन्ग ऑन फॉर ए ह्यूज 6। इस 6 के साथ ही 50 मुकम्मल कर ली है शाह सुहैब ने। 3 छक्के 5 चौके 30 गेंदें खेलकर इन्होंने 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। रफाकत, वालेकुम सलाम डियर ब्रदर, गुड विशेस फॉर चंदगाम। जुनैद ने लिखा कि उमर नज़ीर के वो बड़े फैन हैं। जाहिद रियाज अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहा है और जाहिद अभी तक महंगे साबित हुए हैं। अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया स्क्रब के डीप में। 1 रन का इजाफा स्कोर में हो गया। इनिंग का चल रहा है 12वां ओवर। सिंगल मिल गया इस गेंद पर वहां शाह सुहैब को। अब उमर नज़ीर ने ऊंचा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पर है। टीम के कैप्टन वाहिद के कोई गलती करेगा नहीं। बड़ा जबरदस्त लो कैच उन्होंने ले लिया अपनी बाई जानिब दौड़ करते हुए। उमर नज़ीर के खाते में कुछ भी नहीं, वो बगैर को रन बनाकर आउट हो गए। विकेट नंबर 4 हासिल कर लिया। इसी के साथ हैफ वॉरियर्स की टीम ने 12वें ओवर में विकेट गिरा 4 यंग स्टार्स चंदगाम का। और उमर नज़ीर एक अच्छा स्टार्ट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो सेट किया वहां शाह सुहैब, और उसके अलावा 15-16 रन जोड़े थे। एक पार्टनरशिप जो बनी थी अदनान नज़ीर के बीच में, लेकिन उसका फायदा ले नहीं पाए। विकेट दे बैठे लॉन्ग ऑन डीप में वाहिद का कैच। जाहिद ने खाता खोला अपना, उन्होंने पहला विकेट हासिल कर लिया इस इनॉग्रल मैच में। मोहम्मद मुदस्सिर बिग फैन उमर नज़ीर के। देखिए उमर नज़ीर के आप फैन है, लेकिन उमर नज़ीर आपको अब दिखेंगे नहीं बैटिंग में, क्योंकि उन्होंने विकेट दे दिया अपना। मोहम्मद मुदस्सिर हार्ट कितने बार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रफाकत, चंदगाम के रन सुहैब पर डिपेंड करेंगे। अब सुहैब ने एक अच्छी पारी खेली है, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग 50 रन की। अभी भी वो नॉट आउट है क्रीज पर। बट हाशिम, वालेकुम सलाम हाशिम, कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं हाशिम, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बट आमिर भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। शायद आमिर हमें डगआउट से देख रहे हैं। इस टीम के एक होनहार फास्ट बॉलर, बैटिंग भी बढ़िया करते हैं, लेकिन क्रीज पर गवर बट को भेजा गया है नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के साथ भी हमें फॉलो करिए। जाइए वहाँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा हमें। अभी तक 9 चौके और 4 छक्के लगे हैं। लोन फेरूज साहब ने ज्वाइन किया। एक बार फिर हवा में गेंद उठी, लेकिन पीछे फील्डर डीप में, उसके आगे गेंद जाकर गिरी। एक बाउंस के बाद वाहिद ने गेंद को फील्ड किया। वाहिद ने ही अच्छा कैच लिया उमर नज़ीर का इसी ओवर में। जाहिद आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार सुहैब ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट किया। लीड करके आना चाहिए कैसर के पास, तो इस अरसे में रन बनाने का मौका नहीं था। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 18, दूसरा 34, तीसरा 83 पर गिरा, यानी कि तीसरे विकेट के ऊपर एक अच्छी पार्टनरशिप बनी। लोन फेरोज सर, कल कहाँ पे फाइनल है? कल 2 मैच है इंड बॉल के और 1 पोशवन के खेल के मैदान पर। मैक्स ओदू, आई थिंक ये अदनान नज़ीर होंगे, द कैप्टन ऑफ यंग स्टार चंदगाम, दुबई बॉय। अदनान आउट हो गए एक छोटी सी पारी खेलकर 15 रन की। आज उन्होंने टॉस जीता यंग स्टार चंदगाम की जानिब और उन्होंने फैसला कर लिया बैटिंग करने का। तीसरे विकेट के रूप में वही आउट हो गए। बट याह्या, वालेकुम सलाम याह्या, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर वंदकपुरा टाइटंस के ब्रदर ऑफ यावरगुल, हर्ट कितने बार। कल फरहान मीर का फाइनल है छतरगाम में, लेकिन उसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है सर। अगर है तो मेरी तरफ से गुड लक उसको। उमैर तारिक लितपुरा से प्यार का इजहार कर रहे हैं। माजिद बाबा, एक और बड़ी क्रिकेटर, द रॉयल ब्रदर्स की कैप्टन,
माजिद स्टेबलास्ट। ये 12 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर, और हम भी थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे। ड्रिंक्स का टाइम है। आप बने रहे इस ब्रॉडकास्ट में, मिलेंगे ठीक 3 मिनट के बाद एक बार फिर कमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छोटे से वक्त के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। मिस हिट, हवा में आउट होने का खतरा और कैच छोड़ा गया डीप विकेट पर। आसान सा चांस था मौसिन की गेंद पर शाह सुहैब का आउट करने का, लेकिन शाह सुहैब का कैच ड्रॉप कर दिया गया विकेट डीप में। फील्डर के हाथों रनिंग कैच था, गेंद तक पहुंचे, गेंद हाथों में भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी इसे पकड़ में नाकाम रहे और खमजा भुगतना होगा अब जाकर के वॉरियर्स की टीम को। यह महंगा तो पड़ेगा। सेट बैट्समैन का कैच छोड़ा गया। 52-53 रन बनाकर अब वो नॉट आउट नजर आ रहे हैं क्रीज पर। मोहसिन रशीद ने अभी तक जो बॉलिंग की है नॉट बैड। 1 विकेट 18 रन 3.4 ओवर में, लेकिन इस ओवर में बदकिस्मती कहूंगा मैं उनके लिए कि वो कैच छोड़ा गया। बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया। एक बाउंस के बाद बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक निकल रहे हैं, लेकिन ये पिछली गेंद पर जो मिस हिट गई थी वो पहली बार हमने देखा कि उस तरह का स्ट्रोक इन्होंने लगाया लेग साइड में। स्क्रब द विकेट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं शाह सुहैब। इस बार बल्ला चलाया तेज आड़े बैट के साथ, गेंद को क्या चलता, लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। हैंड रन अप पर टीम यंगस्टर चंदगाम। 13 रन 102 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और गभर का पहला चौका। मोहम्मद मुदस्सिर सुहैब को एंड तक खेलना होगा। इशफाक मंजूर, फाजिल फयाज लिख रहे हैं कि वो आकिब मीर के बिग फैन हैं। आकिब मीर के फैंस
नजर आ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। दिस इज इनॉग्रल क्लैश ऑफ फनविलेज T20 का प्रतिनिपुरा 3rd edition organized by Mir Ainan and Shafkat Butt. They are doing a good job. और अदनान बाबा की भी वो बिग फैन है। फाजिल फयाज का मानना है, ये हमारे दोस्त लिख रहे हैं। फाजिल कहाँ से आपका ताल्लुक है, आप बताइएगा ज़रा उसके बारे में। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में। मोहसिन के बाद अब बॉलिंग करने के लिए नए गेंदबाज शायद ये वाहिद ही है इस टीम के कैप्टन। जी हाँ, वाहिद मकबूल पहली मर्तबा आए है बॉलिंग करने के लिए इस इनॉग्रल मैच में। पहली गेंद तो उन्होंने अवॉइड कर दी। ओवर द विकेट वो डाल रहे हैं दाहिने हाथ से, लेकिन अब राउंड द विकेट आने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सामने सेट बैट्समैन 54 रन बनाकर शाह सोहेब ओवर पिच बनाकर गेंद को जोरदार अंदाज में राह दिखा दी है इस बार। और थोड़ा विकेट की और गेंद की विद इन आउट टाइम बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए गेंद फुलर डाल दी और इसे भरपूर कुव्वत के साथ निकाल दिया चौके के लिए। गाजी ईसा माय फेवरेट प्लेयर गवहर बाई है। चंदगाम से देख रहे हैं फाजिल फयाज। ये शॉट गिरा दी गेंद और इसे पुल कर दिया है। शानदार अंदाज में गेंद जाकर गिरी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। अजीब और शान छक्का निकलता हुआ क्लासिक बैटर शाह सोहेब के बल्ले से। कमाल की बैटिंग करे शाह सोहेब। विकेट के ऊपर नॉट आउट 64 रन बनाकर इलाही ने ज्वाइन किया है। इलू वालेकुम सलाम। जेवन फैल्कन्स की कैप्टन आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। दूसरी बार ऐसा हुआ कि कीड़ा सामने आ गया है वहां पे शाह सोहेब के, और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि ये ग्राउंड के 3 अतराफ से दरख्त है लेकिन अभी उनके ऊपर पत्ते नहीं है, इसीलिए इंटरनेट काफ़ी स्ट्रांग आपको दिख रहा है 4G। एक बार फिर फुलर गेंद कर दी लेकिन इसे खोद कर निकाल दिया मिड ऑन डीप में। जाहिद रियाज के पास, जब तक जाहिद का थ्रू पहुंच जाता फॉरन पर, इससे पहले 1 रन लेने का चांस। मोहम्मद मुदस्सिर को पूरा यकीन है अगर ये दोनों टिक गए तो फिर 180 बनेगा। इलाही 7-1 विलेज टूर्नामेंट कमिंग सून, आई होप। उसके लिए गुड लक सर आपको कहेंगे। स्विंग एंड मिस। अपनी जगह गवर ने जोरदार अंदाज में वार करने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन काफी अच्छी गेंद थी। लेगो ऑफ पर बाहर निकलती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। तो उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपको। जेवन क्रिकेट ग्राउंड में एक बार फिर क्रिकेट शुरू हो रही है। ये चलाया बल्ला तेज आड़े बैट के साथ, और बैट स्विंग काफी खतरनाक होता है अगर मैं गवहर बट की बात करूं। क्रिकेट के प्रेमी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं इस खेल के मैदान पर इस इनॉग्रल मैच को देखने के लिए। चंदगाम यंगस्टार्स वर्सेस हेफ वॉरियर्स क्रिकेट क्लब के बीच में राउंड द विकेट लगातार बॉलिंग कर रहे फॉरेन से। वाहिद की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पार लीड खेलने की कोशिश। ऐसे लगा था कि अपर कट उनके मन में था, लेकिन वो बाद में हमें पता चला जब गेंद बल्ले को बीट करके गई थी विकेट कीपर के पास। 14 डन 115 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सोहेब ने बनाए 65, अब तक के टॉप स्कोरर। चंदगाम की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बारी खेली। 52 पर इनका कैच छोड़ा गया मिड विकेट डीप में फील्डर के हाथों। मोहम्मद मुदस्सिर चंदगाम से ही देख रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। इनकी एक अपनी फेसबुक आईडी है, पेज है, वहाँ पे आप जाइए और उनको फॉलो करें और आपको अच्छी डील्स वहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा बॉसम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी के साथ ये डील करते हैं। टू की कॉल है, गिलिया तो बिखेर दी, नहीं पहुंच सके बर वक्त लाइन के अंदर, और उससे पहले उमर ने काम तमाम कर दिया था। फुल लेंथ ड्राइव लगाने के बावजूद भी कवर पीछे रह गए
और रनआउट की सूरत में विकेट नंबर 5वां गंवा दिया 115 पर यंगस्टार चंदगाम की टीम ने गौहर भट्ट के रूप में। इलाही शूट आउट फॉर वन विलेज, यस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। इलू माय लव, ऑल टाइम फेवरेट, 7 के किंग। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वन विलेज स्टार्ट हो रहा है 7 क्रिकेट ग्राउंड में। 16 टीमों का मेगा इवेंट, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, एंट्री जोन है। तो आप कांटेक्ट करें इलाही के साथ ही डायरेक्ट, या आज शाम को या कल सुबह मॉर्निंग में आप मेरे पेज पर आ सकते हैं और वहाँ पे आप उस वन विलेज T20 टूर्नामेंट के बारे में जान सकते हैं। आपको पूरी जानकारी देंगे हम। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रनआउट हो गए, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे। कॉल गौहर की ही थी और ऐसे में अब विकेट पर कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? सोहेल को भेजा गया है नंबर 7 की पोजीशन पर शाह सुहेब का साथ देने के लिए। फॉरन से बिलाल बॉलिंग कर रहे हैं। हवा में गेंद, कैच। वाहिद के पास ये गेंद की, एक हाथ से ट्राई किया था लेकिन उनके फिंगर टिप्स पर यह गेंद लगी, थोड़ा सा दूर थी उनसे। लेकिन इस तरह का कैच मैं समझता हूं कि वाहिद ले सकते थे। इससे पहले इन्होंने बड़ा जबरदस्त कैच लिया था। सुहेल मंजूर बाल बचे पहली गेंद पर कैच आउट होने से। सिंगल मिल गया और खाता खुला इसी के साथ सुहेल मंजूर का। सुहेब ने बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से कट शॉट लगा दिया। इस बार भी 2 की कॉल है, 30 थ्रू आया। टच एंड गो का मसला, मुझे भी लगा यहां से कि बल्ला जब अंदर आया उसी वक्त गिलिया बिखेर दी और जहूर जलाल साहब भी पहुंचे अपनी पूरी सेना लेकर इस खेल के मैदान पर। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम रतनीपुरा, दोनों बाई कमाल का खेलते हैं। जब खेलते तो खेलते ही जाते हैं। उसके अलावा जहूर जलाल के खास दोस्त, खास बटन, उनके साथी हमेशा इनके साथ रहते हैं। हाजिक जहूर साहब, स्टे ब्लास्ट। जहूर साहब इस इज्जत अफजाई के लिए थैंक यू वेरी मच। हमेशा फिक्र रहती है जहूर साहब को हमारी। फिर से कट के, लेकिन इस बार अलोंग द राउंड पॉइंट डीप में 1 रन लेने का चांस। 120 पर 5, 14.4 के बाद सोहेब 68। सोहेल मंजूर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अपनी जगह खड़े खड़े ही गेंद को मिडाउन डीप में धकेला, बल्ले के बीचों बीच लेकर सोहेल ने 1 रन के लिए। बिलाल की बॉलिंग अप टू द मार्क रही अभी तक। 3.5 ओवर में 14 और 1 विकेट, 2 विकेट वो हासिल कर चुके हैं। ये फिर से मैच गई लेकिन जाकर गिरी नो मैन्स लैंड में ये गेंद। सोहेब को मिल गया सिंगल के साथ। इसका मतलब यही कि जो 16वां ओवर शुरू होगा ना तो उसमें स्ट्राइक रहेगी सोहेब के पास ही। 10 जोड़े आकिब मीर ने, मुर्तजा 6, 15 अदनान नज़ीर के। उमर नज़ीर बगैर को रन बनाकर आउट हो गए। गवर ने भी एक शॉट कैमियो खेला, ज्यादा रन नहीं बनाए गवर ने। मोहम्मद मुदस्सिर लिख रही कि पांडव ऑन क्रीज, शायद ये सोहेल मंजूर के लिए वो बता रहे हैं। अब 3 ओवर केवल बचे हुए इस पहली इनिंग में, इस इनॉग्रल मुकाबले में। वन विलेज T20 कप रतनीपुरा, 3रा एडिशन आज शुरू हुआ। तो गुड लक मेरी तरफ से इस टूर्नामेंट के लिए शफकत और ऐनान को। राउंड द विकेट वाहिद, पहली गेंद बॉल कर दिया इसे। और जब इस तरह का स्ट्रोक लगाया ना सोहेब ने, तब हमने देखा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम लेती है। वही हुआ, तकड़ा मारते हैं। जी हाँ, ये यासर का मानना है और फेवरेट शॉट भी हो सकता है ये सोहेब का। सोहेब 73 में अब दाखिल हो गए हैं। 126, 5 विकेट के नुकसान पर प्रॉपर टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स लगते हुए अभी तक बल्ले से शाह सुहेब के बाल जो है ना वो करली हेयर से, लेकिन बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं वो इस वक्त। राउंड द विकेट वाहिद फारन से अगली गेंद करने के लिए। इस मर्तबा गेंद सीधे टकराई है उनके शरीर पर। इस गेंद की लेंथ आगे थी
और इसे भी पुल करने गए थे, लेकिन शोल्डर के साथ जाकर ये गेंद लगी। विकेट कीपर, उसके अलावा फॉरन से बल्लेबाज सोहेल मंजूर, और अब जाकर कैसर और मोहसिन रशीद दौड़ पड़े। अंपायर भी आए, फ्रंट अंपायर। सोहेब का मानना है कि थोड़ा सा दर्द, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, वो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अब अगर इस गेंद पर छक्का या चौका लग गया ना, तो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि उसी वक्त वो दर्द कम होगा, वो दर्द ना फिर मीठा दिखेगा शाह सोहेब को, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। यकीनन एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। यंगस्टर्स चंदगाम का स्कोर 126, 5 विकेट के नुकसान पर इस बार एक एंगल डिलीवरी डाल दी, राउंड द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डालकर ऑफ स्टंप से बाहर निकली। गिरने के बाद ये लेग स्टंप पर एक कोण बनाती हुई एक गेंद गई विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज ने कट करने की कोशिश की अपनी जगह ऑफ साइड में, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। 4 के बाद वाहिद मकबूल अच्छी वापसी करते हुए इस बार भी चलाया बल्ला आड़ा, लेकिन सीधे स्केलर डीप में हाथ के उनके हाथ में गई और विकेट गिरा। सोहेब का शानदार कैच रऊफ का 126 पर गमा दिया विकेट नंबर 6। और सोहेब को वो दर्द जो इससे पहले गेंद पर जो उनके शरीर पर लगाना, वो गेंद उसमें जो दर्द था उनको महसूस हुआ। अब इस विकेट, अपना विकेट देने के बाद ना उसमें इजाफा हो सकता है, यानी कि वो दर्द अब ज़्यादा खतरनाक उनको लगेगा। दवा तो वो छक्का या चौका था, लेकिन वो मिला नहीं इसको। लेकिन एक बेहतरीन और एक यादगार पारी खेलते हुए शाह सोहेब बाहर जा रहे हैं। 73 रन बनाकर आउट हो गए। यासिर हमें आंकड़े बता रहे हैं, प्रॉपर स्कोर बता रहे हैं कि वाहिद की दाद देनी होगी। वाहिद ने चौका खाया पहली गेंद पर। जब भी कोई बल्लेबाज चौका खाता है उसके बाद ना उसकी लाइनों और लेंथ बिगड़ जाती है, लेकिन वो बढ़िया देखने को मिली। उसके बाद बिखरे नहीं बल्कि निखर गए और विकेट दे दी। एक सेट बल्लेबाज को किया चलता अच्छा कैच रऊफ का स्केलर डीप में। अब आमिर भट्ट आए, आमिर ने हवा में शॉट खेला, विकेट नंबर 7वां इसी के साथ हासिल कर लिया है। हिप वॉरियर्स की टीम ने, वाहिद ने दिला दी एक और विकेट। बैक टू बैक विकेट्स फॉर द कैप्टन ऑफ हिप वॉरियर्स वाहिद मकबूल के लिए। और भट्ट आमिर के खाते में कुछ भी नहीं। गोल्डन डक पर आज आउट हो गए भट्ट आमिर। और ये स्लोवर गेंद थी, रफ्तार कम, मिस टाइम हिट, कवर पर ही गेंद को कैच कर लिया गया। ये लड्डू जैसा कैच ले लिया वहां पे साहिल ने। 1 2 6 पर थे 4 5, अब हो गए 7। 2 बैक टू बैक विकेट्स। ये किस पे चलता है? बैटरी? ये क्या बेचता है? मसाला? मुझे लगा मसाला बेचता है। इख्तिसाम शाह, वालेकुम सलाम इख्तिसाम। टीम कश्मीर हॉक्स ZF के ओनर, यंग है अभी, नौजवान है, लद्दू से इनका ताल्लुक है। 1 2 6 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 16वां ओवर काफ़ी बढ़िया रहा। 5 गेंदों से अभी 4 ही रन बने हैं। तो मुझे फिक्र उस किड की है जिन्होंने अपनी बोतल मेरे ही पास रखी है, लेकिन यासिर साहब ही अब उसके घर पहुंचाएंगे। हालांकि उनके पेरेंट्स फिर डांटेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आपके पास अभी पानी नहीं है, आपको गर्म पानी की ज़रूरत है, आपका गला ठीक उसी से रहेगा। तो पानी फिर मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा लेट पहुंचा, ड्रिंक्स, ये 4-5 ओवर के बाद। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस किड का जिन्होंने मेरी काफ़ी फिक्र की। हालांकि वो अपने लिए उन्होंने बोतल घर से लाई थी, मैंने तो मना किया था, बट जब मैंने मना किया तो मुझे लगा कि उसका चेहरा मुझे यही बता रहा था कि सरनी आप इसको ले लो, उसी में उसकी खुशी है। तो मैंने उसका दिल रखने के लिए उसका ये पानी का बोतल ले लिया, पिया भी। अभी यावर गुल के उन्होंने कहा कि वो यावर गुल
उसके डेढ़ के कज़न है। एनआरएच लगा, ये ये हैट्रिक बॉल थी, इस पर भी रन मिलाने और बीट हो गए वहां रोपमीर। 16 डन, 1-2-6 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। स्नो क्वीन ने हमें ज्वाइन किया है, क्या जबरदस्त नाम है स्नो क्वीन, यानी कि ये शायद जब बर्फबारी होती है ना उसी में एक्टिव होगी। रियल एस्टेट बाई सोहेल, हमें जिसका इंतजार था, हमारे प्राउड स्पॉन्सर सोहेल साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। रियल एस्टेट बाई सोहेल पे जाइए, वहाँ पे डील्स चेक करिए आप, प्रॉपर्टी और उसके अलावा लैंड प्लॉट, रेडीमेड घर के लिए, तो आप फॉलो करिए नहीं। और अगर आपको लैंड प्लॉट या फिर रेडीमेड घर चाहिए स्टेबल प्राइस पर, हमारा रेफरेंस दीजिएगा आप और रियल एस्टेट के पास जाइए, अच्छी डील का फ़ायदा लीजिए। वहाँ इनका ऑफिस क्विनबल में है, बड़े टाइम से वो हमारे स्पॉन्सर है, 2 महीनों से ऑलमोस्ट। आपका वेलकम सोहेल साहब, स्टे ब्लास्ट। 2 फ्रेश बल्लेबाज इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, यंगस्टर चंदगाम के लिए, और ऐसे में साहिल मुश्ताक है बॉलिंग करने के लिए। डाउन द पिच आकर बिग मैन ने गेंद को उठा दिया हवा में, और शायद गिरेगी खाली इलाके में, वही हुआ। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट फील्डर दोनों पहुंचे, लेकिन उनके बीच में जाकर गेंद गिरी। आगाज डबल के साथ हो गए इस ओवर में। राशिद अशरफ मलिक ने डोडा से मैं ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम डोडा से देखने के लिए थैंक यू। तारिक यत्तू भी बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। दूसरी गेंद 70वें ओवर की, इस बार शफल कर रहे थे, पैड पर गेंद लगी, सोहेल मंजूर ने रन पूरा कर लिया और लेग बाय की सूरत में रन मिला। अब स्ट्राइक रोपमीर के पास है। जब सोहेब बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा, लेकिन अच्छी वापसी यहां पे की है एफोरियस की टीम ने, और इसे कहते हैं अच्छी टेक्निक। ये विकेट कीपर ना ग्लव्स में गेंद को लेने की कोशिश कर रहे थे, जब उनको लगा कि गेंद थोड़ा डिप हो रही है, नीचे आ रही है, तो उन्होंने दोनों ही पैड क्लोज करते हुए अच्छी टेक्निक के साथ दिमाग की बत्ती ऑन रखी हुई थी उन्होंने। ये छोटी गेंद मिली पॉल के ऐसे, और फील्डिंग भी काफी बेहतरीन से जाकर रखी है वाहिद मकबूल द कैप्टन ऑफ एफोरियस ने। शाहिद होदू गनाई मीट शॉप, वन ऑफ द बेस्ट मीट शॉप इन रत्नीपुरा। अगर आपको मीट चाहिए तो जाइए भाई के पास, अच्छी क्वालिटी और अच्छे पीसेस आपको बना के देंगे। कटिंग बढ़िया करते हैं मीट की, यंग है, और कभी कभार हमारे साथ ना कमेंट्री बॉक्स शेयर करते हैं। एक एजुकेटेड मटन डीलर है ये। 17वें ओवर का खेल चल रहा है और इस ओवर के बाद आखिरी ओवर आना बाकी है, यानी कि मैच आज 18 ओवर्स पर ही मुकर्रर किया गया। उसकी वजह यही कि ये मैच 12:30 हमें शुरू करना था, लेकिन एफोरियस की टीम बहुत लेट पहुंची ग्राउंड के अंदर। उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने 1:30 बजे मैच फिर शुरू हुआ, तो इसको देखते हुए यहाँ पे यही फैसला लिया गया कि 18 ओवर्स का ही ये इनॉग्रल मैच आज होगा। सोहेब के 73, अदनान के 15, आकिब मीर के 10, लेकिन सोहेब की बहुत ही अच्छी पारी। 133 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब आखिरी गेंद, आखिरी ओवर आना बाकी है। हर्षीना जान ने भी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सिस्टर, वालेकुम सलाम। कहाँ से आप मुझे देख रही है, आप अपने इलाके को मेंशन कर सकती है यहाँ पे। क्या रन मिलेगा? जी हाँ, आसानी के साथ। ये रन को लेने के लिए तैयार नहीं थे सोहेल, लेकिन दौड़ाया, भगाया और मजबूर किया वहां फारिंड से बल्लेबाज शाहरुख मीर ने। सोहेल मंजूर को डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज। ये पिछले 2-3 ये इस सिंगल के साथ ही आगाज हो गया, माफ कीजिएगा। ये 2-3 ओवर्स से ना बड़े शॉट आए नहीं, चौकों और छक्कों पर रुकावट लगी है पूरी तरह से। सोहेब के आउट होने के बाद मैं समझता हूं कि यहां अच्छा फिनिश नहीं हो रहा है इस पहली इनिंग में यंगस्टर चंदगाम के लिए। 134 ही बोर्ड पर है, 18वां ओवर चल रहा है, यानी कि इस इनिंग का आखिरी ओवर। वाहिद मकबूल डैशिंग बॉलिंग कर रहे हैं। शाहिद हुदू लिख रही कि गवहर बट ने कितने रन्स बनाए। गवहर रन आउट हो गए जब वो दूसरा रन लेना चाह रहे थे,
विकेट कीपर के एंड पर ही वो रन आउट हो गए थे। शायद 10 से नीचे उन्होंने रन्स बनाए। और अब सोहेल मंजूर रन आउट हो गए विकेट कीपर के एंड पर। जबरदस्त थ्रू अमर का, और इस तरह से 8वां भी विकेट गंवा दिया यंगस्टर चंदगाम की टीम ने सोहेल मंजूर के रूप में। और सोहेल के बाद अब क्रीज पर सबसे यंग क्रिकेटर जो मुझे लग रहा है, सबसे छोटे खिलाड़ी, ये गफर भट्ट ने पहले ही बताया था कि उन्होंने एक यंग क्रिकेटर को आज टीम में शामिल किया है। नंबर 10 की पोजीशन पर अब रोपमीर का साथ देने के लिए। देखिए गेंदें अब 2 ही बची हुई है, यहां से 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस पहली इनिंग में। 134 बोर्ड पर है और इससे खुश होगी नहीं यंगस्टार चंदगाम की टीम। तनवीर का इस्तेमाल अब किया है यहाँ कैप्टन ने, तनवीर छोटू। ये तनवीर है या तनवीज, मुझे लगा कि करेक्शन है, लेकिन इस टीम की कैप्टन अदू हमें बता रहे कि तनवीज ही है। आई बेग पार्डन, तनवीज उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली बार मैंने ये नाम सुना है, बड़ा अच्छा नाम है, यूनिक नेम है तनवीज का। अब मिलेगा सिंगल आखिरी गेंद पर। ये पारी इख्तिताम को पहुंच गई है। पहली 18 ओवर खेलकर 135 बना लिया यंगस्टर्स चंदगाम की टीम ने और 136 रन का टारगेट है इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। 18 ओवर्स में है वॉरियर्स की टीम के लिए। जब उतरेगी है वॉरियर्स की टीम ताकुब करने के लिए इस टारगेट का, हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ। फेसबुक पेज कुंग पोस्टफोर्स ग्लोरी पर बराह रास्त आप जुड़िएगा जरूर, देखना नहीं भूलिएगा दूसरी पारी को। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।